नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार के बाद अब देश की राजनीति में पश्चिम बंगाल के चुनावों की राजनीति की धूमधाम हो रही है। काफी हंगामा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी, जिसका जगन्नाथ यानी विजय रथ रुकता नहीं है, कहीं पर थम नहीं रहा, लगातार एक के बाद एक वो राज्यों में जीत रहे हैं, विधानसभाओं को जीत रहे हैं। लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता, हालांकि थोड़ा सा कम हो गया था नंबर, लेकिन उनका विजय रथ रोक पाना मुश्किल है, ऐसा लगता है। तो क्या पश्चिम बंगाल में जो अगले साल चुनाव होने वाले हैं, वहां उनका विजय रथ रुक जाएगा या आगे बढ़ जाएगा? पिछली बार भी कोशिश की थी, लेकिन काफी दूर रह गए थे। ममता बनर्जी जैसी ताकतवर क्षेत्रीय नेता शायद ही कम लोग हों, बहुत कम हैं ऐसे नेता जो रीजनल लीडर हों, लेकिन देश की राजनीति को चलाने की ताकत रखते हो, दम रखते हो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते हुए दिखाई देते। बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव हो गए, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर को लेकर हंगामा हो रहा है और ममता जी ने कहा कि एक भी नाम कट गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी वो नाम है जिन्होंने लंबे समय तक के वामपंथी शासन को खत्म करके सत्ता हासिल की, और अब उनको भी लंबा टाइम हो गया, 15 साल हो जाएंगे इस बार। पश्चिम बंगाल की राजनीति को, वैसे तो पश्चिम बंगाल की राजनीति कहना ठीक नहीं है, वो हिंदुस्तान की राजनीति को भी बहुत बारीकी से बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति की एक एक ईंट को समझने वाले हमारे मित्र, मेरे बड़े भाई जयंतो घोषाल साहब आज हमारे साथ हैं। ये खुशनसीबी है कि वो इस समय हमारे साथ हैं, कोलकाता से जुड़े हुए हैं, जिनसे आप बंगाल के बारे में जो कुछ समझना चाहते हैं वो हर कुछ बात समझ आ जाएगी। जयंतो भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। देश भर में, दिल्ली में जो है पश्चिम बंगाल की धूम मची हुई है, और शायद पश्चिम बंगाल, कोलकाता ही अकेला ऐसा शहर है जहां से दिल्ली में थोड़ी घबराहट पैदा होती है। क्या कहते हैं आप? नहीं, देखिए, अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा के जो ग्रोथ, ये अगर आप अलग से स्टडी करें, क्योंकि मैं 40 साल जो पत्रकारिता दिल्ली में बैठ के करता हूं, लेकिन पश्चिम बंगाल मेरा जो अटेंशन है उसमें मैं देखता हूं भाजपा कहाँ था और आज भाजपा, पश्चिम बंगाल और भाजपा, ये मतलब एक अलग कॉन्सेप्ट था। और मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हम भाजपा के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग कलकत्ता में हो रहे थे, उस समय कालका मेल में, आपको तो याद होगा, आप भी बहुत उस समय सक्रिय थे, तो एक बोगी हम लोग मतलब हम लोगों को लेके जाता था, बुक करते थे, और वो राजधानी एक्सप्रेस नहीं, वो कालका मेल, डीलक्स मेल, क्योंकि राजधानी रेल मिनिस्ट्री से परमिशन नहीं देता था राजनीतिक दल को। तो उसमें उस समय कभी वाजपेयी जी, कभी आडवाणी जी, सब लोग जाते थे, किशन लाल शर्मा, जेपी माथुर। तो उस समय पत्रकार लोगों के साथ बातचीत करते करते एक स्टेशन आता था और सब पैकेट वैकेट खाने का सब लेके जो कर्म करता है वो लेके आते थे। और मुझे अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेन में, मुझे लगा कि जाने के बाद तो बिजी हो जाएंगे, ट्रेन में एक इंटरव्यू करता हूँ, तो बंगाल में जा रहे हैं, तो बंगाल के बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के फाउंडर, प्रतिष्ठाता, और मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सेक्रेटरी मतलब के नाते मेरा अनुभव है। उनकी एंट्री वहीं से हुई थी। हाँ, तो एंट्री हुई थी शायद राजस्थान में जाके काम शुरू किया था, मुझे जहां तक पता है। तो वो उस समय वाजपेयी जी ने बोला था कि दुख इस बात की है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाली थे, और वो नेहरू के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट और कश्मीर 370 क्या क्या इशू, और हम लोग बंगाल में कुछ नहीं कर पा रहे। और कम्युनिस्ट जो हमारे सबसे आइडियोलॉजिकली जो एनिमी मतलब नॉट ओपोनेंट इज द राइट वर्ड, नॉट, वाजपेयी जी कभी एनिमी नहीं बोलते थे, तो ओपोनेंट, तो उनको ये दुख की बात है। फिर देखिए आडवाणी जी, मुझे याद है 1952 या एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, एक नेशनल एग्जीक्यूटिव में उस समय पथेर पचाली रिलीज किया था सत्यजीत रे का, कैलकाटा में मेट्रो, एक बहुत बड़ा सिनेमा हॉल, अभी वो मॉल बन गया, लेकिन वो उसमें वाजपेयी जी और आडवाणी जी दोनों गए थे पथेर पचाली सत्यजीत रे के देखने के लिए, टू अंडरस्टैंड द बंगाली डीएनए, बंगाली साइकी। देखिए कितना सीरियस अप्रोच उस समय वाजपेयी जी, आडवाणी जी का था।
तो वहां से लेके आज अमित शाह जी अध्यक्ष बनने के बाद द फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हम थे उसमें अशोक रोड में, और उसमें उन्होंने बोले थे कि हम मेरा लक्ष्य है अध्यक्ष के नाते पैन इंडियन पार्टी बनना है। भाजपा का ये जो है ना कि हिंदी हार्टलैंड का पार्टी है, यहां से पैन हम इंडिया पार्टी। पैन इंडियन कैसे होगा? जब हम बंगाल में विजय प्राप्त होगी, जब हम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, जब साउथ में जाएंगे, तो कर्नाटका येदुरप्पा एक्सपेरिमेंट चलता रहता है। तो मुझे पश्चिम बंगाल में इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा इज कॉन्सिस्टेंट, और धीरे धीरे अगर आप स्टडी करेंगे तो परसेंटेज ऑफ वोट, उनके जो एक्सेप्टेंस बड़ा है। 2014 के बाद अमित शाह जी, नड्डा जी और खासकर मोदी जी के जो ब्रांड इक्विटी अम्ब्रेला, मोदी जी के अम्ब्रेला, तो उसमें भाजपा का कंसिस्टेंट एग्रेसिव, और अमित शाह जी के अप्रोच में थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच भी है। तो मुझे एक बार अमित शाह जी ने बहुत अच्छा बोले थे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इज द रूलिंग पार्टी, तो मेरा तो काम है ममता बनर्जी को, सरकार को एज अपोजिशन, उसको कैसे हम भाजपा को लाए। ये तो जो फर्ज है, ये कोई नथिंग पर्सनल। हम ममता बनर्जी को रखने के लिए तो भाजपा पार्टी नहीं करेंगे ना, हम तो ममता बनर्जी को खत्म करने के लिए। तो ये तो अभी देखिए विजय जी, उसमें बीजेपी के तरफ से कुछ लोग कहते हैं कि सेटिंग वेटिंग ममता बनर्जी और सेंटर और दिल्ली, मुझे ये थ्योरी बिल्कुल, मैं एकदम इसमें सहमत नहीं हूं, क्योंकि बैकग्राउंड मुझे पता है। और भाजपा का जो बंगाल मिशन, बंगाल, उसमें आफ्टर बिहार, जैसे मोदी जी ने भी बोले थे कि गंगा, ये पटना से कलकत्ता, ये जो मेटाफोर इज वेरी ब्रिलियंट मेटाफोर। और उसमें लेकिन देखिए, इतना कुछ बोलने के बाद भी मैं कह रहा हूं कि भाजपा इज ए सक्सेस स्टोरी इन बंगाल, क्योंकि 2 काउंसिलर कलकत्ता कॉर्पोरेशन में जब हुआ था, आपको भी याद होगा, उस समय आप बहुत पॉलिटिकल बीट था आपका, उस समय आडवाणी जी ने स्टेटमेंट इशू किया था दिल्ली से, कोई कॉर्पोरेशन इलेक्शन में 2 काउंसिलर जीतने के बाद बीजेपी जैसे पार्टी जो 2 से 200 तक पहुंच गया था, उसने वो पार्टी बोल रहे हैं कि हमको पश्चिम बंगाल में खाता खोला, ये स्टेटमेंट था। और मुझे याद है कलकत्ता कॉर्पोरेशन ने गुलाल लेके सेलिब्रेशन किया था भाजपा वर्कर्स। तो आज 2 से 77 एमएलए है, और भाजपा का राज्यसभा भेजने के जो स्ट्रेंथ, वो 77 एमएलए के कारण अभी राज्यसभा में भाजपा कितने साल बाद, मुझे लगता है ये तो इससे हिस्ट्री। और वो स्पेस जो है कांग्रेस और लेफ्ट, कांग्रेस का स्पेस ममता ले लिए हैं, ममता इज द कांग्रेस वोट बैंक, और लेफ्ट 30 इयर्स रूल करने के बाद जो लोगों को मन में जो उनके जो अलविदा कह दिया, उसके बाद अभी भी रिवाइवल ऑफ लेफ्ट नहीं हो पा रहा है। रैदर लेफ्ट का एक भी एमएलए आज नहीं है, कांग्रेस का एक भी एमएलए असेंबली में नहीं है। तो भाजपा जो मेन अपोजिशन बन गया है, इसे सक्सेस स्टोरी। अभी ये सक्सेस 2026 में ममता को हटाने में कामयाब होगा या नहीं, इसमें मेरा कुछ कैविएट आता है। मुझे लगता है जैसे आप शुरू में बोले हैं कि विजय जो रथ है, हर जगह में बीजेपी का जो विजय प्राप्त होते होते होते, ये जो गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया, यहाँ आके क्यों उसमें प्रॉब्लम होता है, मुझे लगता है इट्स नॉट केक वॉक फॉर बीजेपी। ये बीजेपी भी जानते हैं, खासकर बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप भी, उनके जो फॉल्ट लाइन है, लेकिन बोलेंगे क्यों? मोदी जी, अमित शाह जी, दे आर जनरल्स ऑफ द आर्मी। कोई बोलते हैं कि जंग के पहले हम हार सकते हैं, उसको कहना ही है कि हम जीतेंगे, हाँ हम कामयाब होंगे। तो उसमें मुझे लगता है जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स बहुत, मतलब अगर आप पॉइंट करके, मतलब बिंदु अगर कहें, नंबर 1 है, देखिए स्टेट लीडरशिप का एक मेजर क्राइसिस बंगाल में है। लेकिन ममता को एक बार अमित शाह जी ने भी पार्टी के मीटिंग में जो बोले थे, जिसका मतलब सारांश मैं बता रहा हूं कि बीजेपी को एक ममता चाहिए, जो ममता सीपीएम को हटाया था। तो ममता को हटाने के लिए आज भाजपा में भी एक ममता का जरूरत है। तो इसमें शुभेंदु अधिकारी, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि दे आर नॉट वर्किंग, दे आर लेजी, ऐसे तो नहीं है। शुभेंदु बहुत काम कर रहे हैं, 24/7 पॉलिटिक्स ही करते हैं। शुभेंदु लॉयर भी नहीं है, वो एकेडमिशियन भी नहीं है, वो पॉलिटिक्स ही है, तो वो तो है ना। लेकिन सुकांत मजूमदार इज ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट पर्सन, एज कम है, पार्टी प्रेसिडेंट, नॉर्थ बंगाल को रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी जो पार्टी प्रेसिडेंट बने हैं समीक भट्टाचार्य,
ही ऑल्सो प्रोफेसर, अर्बन फेस है, थोड़ा उनके अप्रोच में थोड़ा सोफिस्टिकेशन है, वो प्लुरलिज्म के बात करते हैं, और जो ममता को काउंटर करने के लिए बंगाल के जो पॉलिटिक्स है उसमें सूट करता है, उनके जो हिंदुत्व है वो शुभेंदु अधिकारी का, तो सब कुछ ठीक है, मतलब वो 2 in 1 हो सकता पैकेज है पैकेज शुभेंदु। पैकेज ठीक हो गया है। पैकेज ठीक है, लेकिन एक्सेप्टेंस ऑफ द लीडरशिप, मोदी जी का एक्सेप्टेंस है, लेकिन मोदी जी तो भवानीपुर में, डालीगंज में ममता बनर्जी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं होंगे ना, चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट तो नरेंद्र मोदी नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी कहे कि हम प्राइम मिनिस्टर है लेकिन हम पश्चिम बंगाल में अभी हम चुनाव लड़ेंगे बंगाल के लिए, वो अलग बात है, लेकिन वो तो कभी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए भाजपा का मोदी जी का जो गारंटी बोलते हैं, मोदी गारंटी, वही बंगाल में सबसे बड़ा कैंपेन का हथियार है। तो इसीलिए लड़ाई जो है ना वो मोदी वर्सेस ममता हो गया है एक्चुअली। अच्छा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ये के इसको पास, नुकसान तो नहीं करेगा, जैसे पिछली बार के चुनाव में दादा मोदी वर्सेस ममता हुआ, मुझे लगता है कि उसका फायदा भी हुआ लेकिन उसका नुकसान भी होता है, क्योंकि मोदी नुकसान वर्सेस नुकसान बंगाल ज्यादा। करके हाँ ममता जो है उसको रोकने में ज्यादा कामयाब होती है कि कैसे मोदी को रोका जाए। मोदी वर्सेस ममता होने में तो उनका ज्यादा ताकत बनती है ना। नहीं, ममता क्या कर रहा है, देखिए ममता को अंडर एस्टिमेट हम नहीं करते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी 7 बार लोकसभा चुनाव में जीत के, पार्लियामेंट का भी उनके एक्सपोजर है। मोदी जी और ममता जी कॉन्टेम्पोररी भी है, मतलब जब ममता जी रेल मिनिस्टर, मोदी जी चीफ मिनिस्टर, तो एक दूसरे के बारे में मतलब प्लस माइनस सब, मतलब ऐसे नहीं है कि अभिषेक बनर्जी को पता नहीं हो सकता है कि उसका जो एज है, लेकिन ये तो कॉन्टेम्पोररी पॉलिटिशियंस है ना, अगर आप अलग पार्टी भी करे। लेकिन मोदी जी के बारे में ममता ने क्या चतुर जो राजनेता मैं कहता हूं कि उनको ना रूलिंग पार्टी है, सीएम है, लेकिन कभी कभी मुझे ना कलकत्ता में जब आता हूं लगता है कि ममता बनर्जी इज द अपोजिशन लीडर एंड मोदी जी इज रूलिंग पार्टी। तो पश्चिम बंगाल में ना एक रेडिकलिज्म का डीएनए है, वो एंटी दिल्ली है। तो बहुत बड़ा एक जोक सुनाता हूँ। नेहरू जी आए हैं, विधान राय चीफ मिनिस्टर रिसीव करके विधान राय के गाड़ी में, चीफ मिनिस्टर की गाड़ी में राजभवन जा रहे थे, इट्स अ जोक, लेकिन इसमें बहुत कंटेंट में बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट से बहुत कुछ मिल जाएगा। तो उस समय राज कपूर का एक मूवी आ रहा था, दिल्ली का ठग, और वो दिल्ली का ठग, उसमें हर वो लैंप पोस्ट में लिखा है दिल्ली का ठग आ रहा है, दिल्ली का ठग कमिंग सून। तो नेहरू जी से वेरी सेंस ऑफ ह्यूमर स्ट्रांग था। वो डॉक्टर रॉय, आई होप इट इज नॉट मीन फॉर मी, तो क्योंकि वो बंगाल में इतना एंटी दिल्ली माइंडसेट है, ऐसे तो नहीं है कि हमको अभ्यर्थना के समय रिसेप्शन कमिटी में ये दिल्ली का ठग आ रहा है। तो दिस इज कंप्लीटली सेंस ऑफ ह्यूमर से बताया, इट्स नथिंग सीरियस, बट इसमें ना एक एंटी दिल्ली, जिस इसके कारण जैसे तेलुगु देशम पार्टी हुआ बंगाल में, बंगाली बांग्लादेशम नहीं हुआ, क्योंकि सीपीएम अमरा बंगाली था, मतलब पार्टी जो होता है एक अमरा बंगाली करके एक पार्टी कोशिश किया गया था, जैसे तेलुगु देशम, तो जैसे तमिल नेशनलिज्म, तो बंगाल नेशनलिज्म के लिए कोई बंगाली पार्टी नहीं हुआ, क्योंकि वो सीपीएम उसको नहीं चलेगा नहीं चलेगा दिल्ली के बारे में करता रहता था, फ्रेट इक्वलाइजेशन से लेके हर जगह, मतलब वो बंगला में बोलते थे सुरानी दो रानी, मतलब एक राजा का, मतलब एक होता था कि राजमाता और एक जिसको वो बहुत गरीब एक, तो ये गरीब पश्चिम, हाँ, जो पत्नी, दो पत्नी राजा का ऐसे, तो बंगाली कहावत है ये, बेसिकली मीनिंग है कि सेंटर का एटीट्यूड टुवर्ड्स दिल्ली एंड द अदर। तो डबल इंजन जब बोलते हैं ना, उसको भी ममता काउंटर करते हैं कि देखो इसका मतलब है यू आर नॉट प्रो इंडिया, आप देश के लिए नहीं सोच रहे हैं, पार्टीजन अप्रोच से डबल इंजन के। तो उसमें ना जो बेसिकली ममता का जो कैंपेन पहले 2019 में ममता बनर्जी को नुकसान हुआ, दिलीप घोष पार्टी प्रेसिडेंट था और 19 मतलब एमपी हो गया था, क्योंकि वो लोकसभा था, वो मोदी जी का इक्विटी था, उस समय एंटी पाकिस्तानिज्म था, और उस समय ममता को बारे में जो बेगम ममता, मुस्लिम अपीसमेंट, उस समय ममता हिंदू पॉलिटिक्स जो, मतलब लूजली मैं बता रहा हूँ हिंदू पॉलिटिक्स, मतलब जो हिंदुत्व को काउंटर करने के लिए वो जो वो नहीं कर पाई। पॉलिटिक्स ऑफ मेरुकरण, उसमें वो उसने उसने हिंदू वोट बैंक को टेकन फॉर ग्रांटेड करके मुस्लिम जो, उसके बाद जब रिलीज 2019 इज अ लेसन फॉर ममता। ममता अंडरस्टूड कि जय श्री राम
मतलब बोलने से वो गुस्सा किया, वो फुटेज हाँ। हुआ, लेकिन वो ये साबित करने में 2019 डिफीट के बाद शुरू किया कि आई एम नॉट एंटी राम, लेकिन इसको पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं बीजेपी जय श्री राम बोल के, क्योंकि हम तो सिर्फ जय श्री राम नहीं, हम जय मां काली बोलते हैं। और वो खुद हिंदू है, मतलब एंटी हिंदू नहीं है। जगन्नाथ मंदिर किया। फिर देखिए ना, वो कॉन्सियसली वो भी एक, मतलब आप बोल सकते हैं, आरएसएस बोल सकते हैं, इट्स सक्सेस ऑफ हमारा आइडियोलॉजिकल सक्सेस, आइडियोलॉजी, कि हम जो उनको भी पॉलिटिकल हिंदू बना दिया। हिंदू बना दिया, अपीजमेंट पॉलिटिक्स, हम बचपन से शुरू से ये इन्फिल्ट्रेशन आज हो रहा है। इन्फिल्ट्रेशन वाजपेयी आडवाणी जी ने तो उस समय कितना बड़ा घुसपैठिया, आज भाजपा का मोदी जी ने कोई, मतलब अचानक कोई घुसपैठिया, वो इश्यू। आइडियोलॉजिकली आरएसएस शायद 1925 से घुसपैठिया बोल रहे हैं, जन्मदिन से, विजयादशमी के दिन से शायद घुसपैठ। तो आज मोदी जी मेजोरिटी है, जो बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट करने का फर्ज निभा रहे हैं, और उसमें ध्रुवीकरण हो रहा है। ध्रुवीकरण का फायदा भाजपा को असम में मिला है, तो त्रिपुरा में मिला है। इसमें भाजपा का गलती क्या हो रहा है कि हर स्टेट का, ये मेरा पश्चिम बंगाल कवर करते करते, मेरा पत्रकार के नाते मैं बोल रहा हूं, आई एम नॉट ए बीजेपी एडवाइजर, लेकिन मुझे लगता है भाजपा का जो प्रॉब्लम हो रहा है कि हर स्टेट का एक अलग फ्लेवर है, मॉडल स्ट्रैटेजी होना चाहिए। फ्लेवर इवन मॉडल है। बिहार, आप बहुत गलती कर रहे हैं, बिहार और बंगाल आपको लगता है नेबरिंग स्टेट है, स्टेट है, और हाँ, तो गंगा वैसे ही चलेगा। गंगा बहती है, लेकिन बिहार इज कनेक्टेड विद द हिंदी हार्टलैंड। यस। बिहार इज ए हिंदी स्पीकिंग, हिंदी हार्टलैंड। यूपी और बिहार, आप याद कीजिए ना, आडवाणी जी का रथ यात्रा बंगाल हाँ। में, आडवाणी जी ने मुझे खुद बताया था कि बंगाल में ज्यादा सक्सेस नहीं मिला, और बिहार और यूपी, लालू और मुलायम का कंपटीशन शुरू हो गया, किसने अरेस्ट करेगा, किसको क्योंकि अरेस्ट करना। उसको कौन, आडवाणी जी को कौन अरेस्ट करेगा, और लालू जी पहले था अरेस्ट करके तो वो जो पोलराइजेशन का फायदा उस समय लालू मुलायम भी लेने की कोशिश किया, जिसमें कांग्रेस का सत्यानाश हुआ। और वो तो वो देखिए, वो इतिहास में अगर जाए तो उस समय भी पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा का वो सक्सेस नहीं हुआ जो बिहार यूपी में हुआ। तो बिहार और वेस्ट बंगाल हो सकता है नेबरिंग स्टेट, लेकिन वो आपको यहाँ राजा राममोहन रॉय से लेके रामकृष्ण परमहंस, मुझे अभी भी याद है कि गोविंदाचार्य जी जनरल सेक्रेटरी था, और उनको बंगाल में भेजा गया था क्योंकि वो बहुत अच्छा बंगाली बोलते थे। उनके तो आरएसएस में तो एक परंपरा ही है, मोहन परंपरा, भागवत जी अच्छा बांग्ला प्रचारक जो बोलते है। हैं। हाँ, वो तो एक है जो सीखने का, और वो मुझे कभी कभी लगता है वो आईएएस में जैसे ट्रेनिंग होता है ना लैंग्वेज का, मतलब जिस लैंग्वेज का। काडर का, तो आरएसएस में भी अगर आपको जिस कार्ड, बंगाल काडर है तो आपको बांग्ला सीखना पड़ेगा, तमिल काडर है तो तमिल। तो इसमें वो कास्ट कास्ट उस बंगाल में इतना कास्ट इक्वेशन से वोट नहीं है, तो आपको क्लास, मार्क्सिस्ट ने सिखाया ना, गरीब अमीर। हाँ, तो और क्लास क्लास। अच्छा, हाँ, तो और ममता ने क्या किया, आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये भाजपा भी करते हैं। शिवराज सिंह चौहान से लेके आज हर स्टेट में, यूपी में, बिहार में क्या हुआ, नीतीश कुमार जी ने जो अनाउंस किया 10,000, पहले महिला वोट बैंक नहीं था इतना कंसोलिडेटेड। अभी आप हमसे ज्यादा जानते हैं देश के बारे में, हम तो बंगाल में कभी महिला वोट, मुझे लगा कि ममता बनर्जी जब रेल मिनिस्टर थे, देखिए कितना इंटेलिजेंट है, उस समय पश्चिम बंगाल में मोदी जी के, मतलब ये जो बीजेपी का, ये इसके एंट्री पहले नहीं बता थी। रहा हूँ, हाँ एंट्री 2014 के पहले बता रहा हूँ, जब वो सॉरी 2000 पहले 2014 के पहले बता रहा हूँ, कि जब ममता रेल मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया था, जो महिला मेड, मतलब जो सेल्फ वो करते हाँ, हैं सेल्फ घर हेल्प घर ग्रुप में वाले काम, जो। सेल्फ ग्रुप वाले, और वो महिला एक बहुत बड़ा आबादी है, जो दूर से लोकल ट्रेन में, जैसे बॉम्बे में भी होता है, वो ट्रेन में शहर में आते हैं कलकत्ता में काम करने और वाले, काम करके फिर शाम को जाता है। तो और शाम के घर जाते हैं। तो उनके लिए एक मंथली पहले एकदम फ्री कर दिया, और वो रेल मिनिस्टर के नाते, और बंगाल में, तो देखिए उसमें क्रिटिसिज्म हो रहा था कि ममता हैज बिकम ए मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर ऑफ बंगाल। ममता बनर्जी कहते थे कि उसमें हमको जितना भी क्रिटिसाइज करो, बंगाल
क्रिटिसाइज करने से भी ज्यादा बंगाल में तो मेरा ज्यादा वो बढ़ेगा ना कि और फायदा देखो, होगा। फायदा तो बंगाल में लोग कहेगा कि देखिए ये हमारे लिए, बंगाल के लिए कर रहे हैं, और इसीलिए ममता बनर्जी को रेल भवन में कितना क्रिटिसिज्म हो रहा है। मीडिया भी दिल्ली एलिटिस्ट, दिल्ली बायस्ड है, और उसमें दिल्ली में बैठ के पता ही नहीं चला कि उसके लिए कितना महिला वोट को कंसोलिडेट किया। कितना बड़ा वोट बैंक और बना लिया। हाँ, अच्छा, महिला को कितना एमपी किया, अब देखिए किस जी। पार्टी में इतना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, असेंबली में कितना महिला एमएलए, कॉरपोरेशन में कितना महिला है, और सबसे बड़ी बात है कि ममता ने पंचायत तक। तो ये मोदी जी ने शायद सबसे पहले, मोदी जी ने महिला वोट के बारे में अलग से, वो कहते समझा हैं है ना कि उसको। बिहार में भी बोले हैं MY, पहले हम लोग यस। मुस्लिम यादव बोलते थे, उन्होंने बोला कि ये मुस्लिम एंड यूथ, यस। महिला एंड यूथ। तो यस। महिला एंड यूथ, मोदी जी का भी वुमेन वोट बैंक स्ट्रांग हो गया है। और बंगाल में भी महिला जो समाज है उसमें मोदी जी के एक इन्फ्लुएंस है, ये मानना पड़ेगा। तो यस। इसीलिए इस बार चुनाव में देखना, लेकिन प्रॉब्लम भी है, क्या हो रहा है, मोदी जी आपको ट्रे में खाना सजा के दे सकते हैं, लेकिन आपको तो वो खाना घर घर तक पहुंचाना है ना। सर्व ये आप करना है, जानते हैं, पहुंचाना है। ये SIR जो हो रहा है उसमें पार्टी वर्कर्स जो BLA, BLO तो सरकारी है, BLA हाँ, जो है बीएलए एजेंट जो वो है। BLA तृणमूल का है। अब सिर्फ कोई प्रभारी बीजेपी का स्टडी करे कि हर डिस्ट्रिक्ट में जाके, हर ब्लॉक में जाके कितने TMC का BLA है और और कितना कितना भाजपा का है। मैं भाजपा के एक लोकल लीडर से पूछ रहा हूं, तो आपका BLA नहीं दे पा रहे हैं, ये तो जैसे चुनाव के समय बूथ एजेंट नहीं दे पाते हैं। तो ये बोला नहीं, एक्चुअली TMC करने नहीं दे रहे हैं, देयर इज अ रेन ऑफ टेरर, और वो हमको ये लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, BLA भी नहीं दे पा रहे हैं। मैंने कहा देखिए, चुनाव के पहले अगर आप ये शिकायत करना शुरू करेंगे कि आपको नहीं दिया जा रहे हैं, ये CPM के समय ये शिकायत अपोजिशन करते थे कि CPM हमको, लेकिन नहीं, ममता ने जो पब्लिक सपोर्ट से वो उसको कर रेजिम लिया। को रिवोल्ट किया। तो अगर ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी आपके पास है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन होगा, सिर्फ प्रभारी भेजने से तो नहीं होता है। जी। आपको 1 करोड़ मेंबरशिप का टारगेट दिल्ली ने दिया था, अभी देखिए कितना हुआ, लैक्स में रोक गया ना। तो इसका मतलब है भाजपा को लॉन्ग टर्म अभी भी है, शॉर्ट टर्म गोल से, जैसे RSS बोलते हैं ना कि हमारा गोल अभी कल का गोल नहीं है, हम सोचते हैं दूर से। भाजपा जी। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कोशिश कर उसको हाथ सकते हैं, चाहिए, हाथ चाहिए। हाँ। लेकिन अभी भी हम भाजपा चुनाव मैं, अगर हम कहेंगे कि भाजपा हार जाएगा तो वो तो वो नहीं एक है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगा। आई एम नॉट ए पोल स्टार, आई एम नॉट ए एस्ट्रोलॉजर, और हमको तो लड़ाई, भाजपा सीरियस है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ग्रोथ है, सक्सेस है। लेकिन ममता बनर्जी को इतना, ममता बनर्जी राहुल गांधी भी नहीं है। राहुल गांधी से एक डिसिमिलरिटी मैं बता रहा हूं कि जिस दिन बिहार में चुनाव का इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस वोटर लिस्ट का, और वो कोलंबिया चले गए, और राहुल गांधी इसमें क्या संदेश जाता है कि दैट मीन्स यू आर नॉट सीरियस। वो यस। कैंपेन तेजस्वी को आउटसोर्स कर दिया और बोला कि तुम करो। दैट मीन्स यू आर थिंकिंग कि चुनाव में जीतना कठिन है, और उसमें चलो अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी करिए। आप, हाँ हाँ, तुम तेजस्वी को बोल दिया जीत जीत तो तुम्हारा जीत है। तो ये हारने का संभावना, इसका मतलब, तो इसमें कांग्रेस का देखिए, अगर कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन आप कहेंगे कि बिहार में नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी नहीं आया, ज्यादा जाना चाहिए था। हाँ। आप SIR लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरे स्टेट में, स्टेट कैपिटल में जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं, और यार ममता और आपका राहुल को तो कंपेयर बस, किया नहीं जा सकता। हाँ, जी। इसीलिए ममता क्या कर रहे हैं, ममता विदेश तो छोड़िए, 24/7 जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसमें ममता का, इलेक्शन कमीशन ने बिहार के बारे में बोला था ना कि कोई कॉम्प्लेन नहीं है, कॉम्प्लेन जी। ही नहीं करते हैं आप, क्या बाहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हाँ, रहे हैं। यहाँ तो ममता ऑलरेडी 35 लेटर्स इलेक्शन कमीशन को ऑलरेडी कॉम्प्लेन भेजा है कि जहां एक एक आवर वो नाउ नाउ SIR को बीजेपी प्रायोरिटी दे रहे हैं, देख लिया कि अभी हाँ, जय श्री राम को भी थोड़ा मतलब पीछे टैक्टिकली पीछे करके SIR इन्फिल्ट्रेशन
मुस्लिम वोट को, मतलब वोटर जो इनफिल्ट्रेटर, उसको डिलीशन, उसको ममता बनर्जी भी इस समय जो उसी पर फोकस डेवलप, कर रहे हैं। उसी में ममता बनर्जी एसआईआर को इशू कर लिया। जी तो ऐसा सर, तुम इसमें जो करोगे हम भी करेंगे, मतलब तुम भी जी मिलिट्री तो हम भी मिलिट्री, ये एटीट्यूड है। जी सर, जो वेस्ट बंगाल को बात लेकर आपने कही, सब नेशनलिज्म जिसे हम कहते हैं, कि एंटी दिल्ली, ये सब नेशनलिज्म, एक तो सब नेशनलिज्म वहां पर है। दूसरा, ज्यादातर लोग कहते हैं कि जो भद्र लोग है बंगाल का, उसको बीजेपी एक्सेप्ट नहीं होती, मतलब उसके डीएनए से शायद मैच नहीं करती। अब ऐसे में क्या पोलराइजेशन का जो एक स्लोगन है या कैंपेन है, वो बीजेपी उसके थ्रू जो घुसपैठियों के नाम से भी चला रही है, तो पोलराइजेशन वर्सेस सब नेशनलिज्म चल सकता है? देखिए यही आपने एकदम, मतलब यू टच्ड द नर्व ऑफ द वेस्ट बंगाल इलेक्शन। इसी जगह बीजेपी भी कोशिश कर रहे हैं, वो जो सब नेशनलिज्म ऑफ ममता जो सटल्टी के साथ करते हैं, वो मतलब जय बांग्ला बोलते हैं। मुझे तो जय महाराष्ट्र बाल ठाकरे के समय से सुन रहा हूँ, जय बांग्ला तो कभी सुना नहीं था। जी। अभी देखिए जय बांग्ला हैज बिकम ए वेरी पॉपुलर नारा। अच्छा, उसमें क्या करते हैं, वो भवानीपुर में गुजराती जो समाज है, ममता वहां जाते हैं और वहां भी वो दिखाते हैं कि आप हमको वोट दीजिए, डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो बिहारी को कैंडिडेट करते हैं, बिहारी वोट भी, काफी बिहारी आबादी पश्चिम बंगाल में है, और वो मारवाड़ी गुजराती जो समाज है, सब लोग तो वो क्या कर रहे हैं वो, लेकिन जो रूरल बंगाल है और कलकत्ता का जो भद्र लोग है, वो बंगाली आइडेंटिटी मैं कर रहा हूं, उसमें आरएसएस ने शुरू किया था, मोहन भागवत जी ने खुद किए थे, एक सिविल सोसाइटी के साथ जनसंपर्क अभियान, जो बीजेपी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट पब्लिक इंटेलेक्चुअल ऑफ बंगाल जो पशु, तो उनके घर घर में चल खुद जा रहे हैं, कोई म्यूजिशियन है, कोई फुटबॉलर है, कोई वो चल रहा है। और मोहन भागवत जी आ रहे हैं दिसंबर में, 21 दिसंबर एक बड़ा साइंस सिटी ऑडिटोरियम में उनका प्रोग्राम है। और भाजपा आरएसएस, क्योंकि आरएसएस का एक ओल्ड पेनिट्रेशन सबकॉन्शियस माइंड ऑफ बंगाल में है, वो बंगाल के जो डिवीजन एक बार नहीं 2 बार हुआ है, मतलब वो आपको याद कीजिए 1905 1905 में भी हुआ था, 1905 और उसके बाद 1947 2 बार हुआ है, कितना फेमिन हुआ है। और जो लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में रायोट नहीं होता है, आज पश्चिम बंगाल में कास्ट वायलेंस, कम्युनल वायलेंस से ज्यादा पॉलिटिकल वायलेंस ज्यादा है, मानता हूं। लेकिन गांधी जी 1947 से समय, आजादी के समय, वो खुद रायोट को कॉम्बैट करने के लिए नोआखाली और बांग्ला उस समय अनडिवाइडेड बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में कैलकाटा मैसेकर तो कलकत्ता में ही हुआ था ना। तो इसीलिए जो सोहरावर्दी का जो कहानी और उस समय का जो पॉलिटिक्स, इस जनरेशन को पता नहीं हो सकता है, हम भी उस जनरेशन का नहीं है, लेकिन सब लोगों को अभी तो यूट्यूब का जमाना है, एवरीथिंग सबको जानकारी हो जाती है, जानकारी हो, इंफॉर्मेशन एज है। तो ये क्या है, ये इसका मतलब है कि बंगाली जो है वो पार्टीशन, इन्फिल्ट्रेशन, इसमें थोड़ा सेंसिटिव है एक, लेकिन वो पब्लिकली, जैसे यूपी और बिहार में, वो तो मतलब एक संप्रदाय के बारे में बहुत ओपनली बातें करना, उसमें कोई सोशल ईगो, सोशल प्रेस्टीज, सोशल डिग्निटी वो नहीं। बंगाल में क्या है, अगर वो जब इंटरनल घर में बातचीत होता है, तो जो बातचीत का जो स्टाइल ऑफ कॉन्वर्सेशन, क्योंकि मुस्लिम समाज एंड द हिंदू समाज इन बंगाल, उसमें ऑस्मोसिस नहीं है, वो अलग अलग दुनिया है। दिस इज अनफॉर्चुनेट। और उर्दू एंड बंगाली मुस्लिम ऑल्सो डिफरेंट, उर्दू स्पीकिंग कम है, ये भी इसीलिए बंगाली स्पीकिंग ज्यादा है। इसीलिए देखिए टैक्टिकली पहले कोशिश किया था, ओएसी कलकत्ता नहीं आते हैं, वो बंगाली स्पीकिंग के साथ कनेक्ट नहीं होता, बंगाली स्पीकिंग के कनेक्ट नहीं होते हैं। और वो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम के लिए अलग पार्टी है, आईएसएफ,
जिसका मेंटर है ओवैसी, और वो पब्लिकली वो सपोर्ट करते हैं आईएसएफ को, एक मुस्लिम पार्टी के नाते बंगाल में भी होना चाहिए, तो बंगाली पार्टी, तो एक बंगाली पहले बंगाली है, उसके बाद मुस्लिम है, तो पहले मुस्लिम उर्दू स्पीकिंग में जैसे होता है ना किसे, वो तो नहीं ये है। जो बंगाली डीएनए है, ये इसके कारण जो हिंदू समाज जो है वो थोड़ा राजा राममोहन राय से रविंद्रनाथ, जो प्लुरलिज्म, ह्यूमैनिज्म, बहुत सारे इश्यूज हैं, तो ठाकुर परमहंस भी इस्लाम में भी मंत्र लिया था, और वो हर रिलीजियन का, तो वो एक दीन इलाही टाइप, दारा सुको टाइप, मतलब वो जो था ना, तो ये जो सबको मिलाना, और ये तो उस अमर्त्य सेन भी लिखते हैं बार बार कि, और अमर्त्य सेन देखिए, बीजेपी के साथ जितना भी झगड़ा हो, हम बंगाली अमर्त्य सेन की जो फैमिली है, उनके जो मतलब नाना है, वो यस, बहुत पंडित था, और वो हिंदू धर्म का ही उनका मानने किताब वाला। जो है वो हिंदू धर्म का ही किताब है, तो संस्कृत में अमर्त्य सेन बात कर सकते हैं, ही कैन स्पीक संस्कृत, इंटरव्यू दे सकते हैं संस्कृत में, तो हम अमर्त्य एंटी अमर्त्य सेन बंगाली को करना नहीं, नहीं ये होगा। कठिन है। तो जब अमर्त्य सेन के घर लेके बीजेपी इशू किया था, ममता अमर्त्य सेन के घर चले गए, वेरी स्पॉट डिसीजन, क्योंकि Yes. क्योंकि अभी देखिए ना, जैसे सौरव गांगुली के बारे में आप जितना भी, आप क्रिकेट, पॉलिटिक्स, बहुत सारे कुछ भी इश्यूज कर हो ले, सकते लेकिन हैं, वो बंगाली लेकिन रहेगा। बंगाल में सौरभ चक्रवर्ती को, सॉरी, सौरव गांगुली को आप क्रिटिसाइज करके आपको फायदा नहीं है। फायदा वो नहीं होगा। और ममता बनर्जी तो सौरव गांगुली को इतना सम्मान दिया है, इतना क्रिकेट एकेडमी करो, ये जमीन दिया, तो बेसिकली ममता बनर्जी बीजेपी, अच्छा, बिहार में बीजेपी रूलिंग पार्टी था, इसीलिए एसआईआर को भी इम्प्लीमेंट करना बिहार में आसान। आसान था। अभी क्या हुआ, आप ऑफिसर भेज रहे हैं, इलेक्टोरल ऑफिसर को नॉमिनेशन में आप कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एसआईआर आप एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू करना पड़ता है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम, जो मोदी जी का स्कीम वो भी है, इम्प्लीमेंटेशन वही होगा स्टेट। इम्प्लीमेंट में स्टेट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करता है ना, तो आप जितना भी आप स्टेटमेंट कर सकते हैं, आप शिकायत कर सकते हैं, हम नहीं देंगे पैसा बोलने से तो और प्रॉब्लम होगा। अगर आप कहेंगे कि ममता को हम, जैसे वो 100 डेज का काम का जो इशू है, आप कह रहे हैं कि आपने हम नहीं देंगे क्योंकि आप नहीं ठीक देंगे, से हाँ। वो, अच्छा, ये कह रहे, ममता कह रहे हैं कि आप जहां प्रॉब्लम हुआ है वहां ऑडिट करके उसको बंद करो, पूरा स्कीम को बंद कर रहे हो, मतलब हमको मतलब आप हमको भूखा रखना चाहते हो। हाँ। तो ये जो इश्यूज है ना, इसको भाजपा को, अच्छा, भाजपा को इसको काउंटर कैंपेन करने के लिए आप 10 नाम आप बोल सकते हैं कि भाजपा में ऐसे हैं, कोई हो नाम सकता नहीं। है। आप भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाए, वेरी गुड चॉइस मैं मानता हूं, क्योंकि भूपेंद्र ही वो अंडरस्टैंड्स ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं। यस, हाँ। ऑर्गेनाइजेशन और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, उसमें अब पार्टीजन नहीं है। अगर वो ज्यादा इगोइस्टिक लीडर ना, उसमें प्रॉब्लम होता है, वो सबको दरवाजा खोल के, मैंने तो अरुण जेटली को देखा था, वो कैसे दरबार करके बैठे रहते बोल थे, रहा है। और मोदी जी उसको बोलते थे करो। हाँ, मोदी जी खुद ज्यादा बातें नहीं करते हैं, अरुण जेटली ज्यादा बोलते थे, लेकिन उसका भी यूटिलिटी था ना, बीजेपी यूज किया था। तो यस, आज अगर नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट पीढ़ी में भाजपा ऐसे कुछ लोगों को, तो उसीलिए चॉइस ऑफ भूपेंद्र यादव अच्छा है, नॉट बैड। नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट एट ऑल बैड, और बहुत लोगों से ज्यादा अच्छा है। लेकिन बंगाल में ही तो करना, लेबोरेटरी इज वेस्ट बंगाल, तो अगर आपका 2 महीने में, 4 महीने में भूपेंद्र यादव बंगाल का जो पूरा डायनामिक्स वो बदल देंगे, मुझे लगता है तो ये उनके लिए भी संभव नहीं है। कठिन, असंभव जी नहीं है। सर, ये जो घुसपैठिए वाला इशू है जिसको बीजेपी कर रही है, झारखंड में वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। हिमंता ने बड़ा काम किया। क्या बंगाल में घुसपैठिया के थ्रू पोलराइजेशन या घुसपैठिया इशू बड़ा इशू बनेगा चुनाव में? बीजेपी उसमें के क्या लिए है, फायदेमंद होगा? नहीं, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, बीजेपी कितना डिलीट कर सकते हैं, कितना वोटर डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है, कैसे बिहार में एग्जैक्ट फिगर आप बता सकते हैं, 65 था, मतलब ऐसे कुछ होगा, तो जी 65 अगर फिगर है, तो बंगाल में 65 मुश्किल है।
और 9 तारीख फर्स्ट लिस्ट, मतलब आने अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट हाँ, वीक में हाँ, हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं, आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं एक्सपर्ट से पता करता हूं, कह रहे हैं कि फर्स्ट लिस्ट के बाद जब जनवरी में सेकेंड लिस्ट आएगा, रिवीजन, उसमें कॉम्प्लेन होगा, यस, तो वो जो इश्यूज है वो ज्यादा नहीं होता है। फर्स्ट लिस्ट में मेन डिलीशन सारा होता है, क्लियर, हाँ, बस में हो जाता ज्यादा हाँ होता है। तो उसमें अगर मान लीजिए 40 आपका डिलीशन हो गया है, 40 लैक्स, है। यस, आपका वोटर अगर 9 करोड़ से कम है, मतलब, जी, तो उसमें ये 40 लाख से आपको ममता को चेंज कर देना, मुश्किल। ये संभव है या नहीं, ये थोड़ा मुझे लगता है। और ये जो डिलीशन हो रहा है सिर्फ मुस्लिम नहीं हो रहा है। देखिए, बीजेपी के कुछ एमएलए से भी बात कर रहा हूं, 77 एमएलए में कम से कम 15 एमएलए अफेक्टेड हो रहा है नेगेटिव, क्योंकि आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बोल रहे हैं, वहां इन्फिल्ट्रेशन का इशू कहां है? बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में है। वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कहां से? मान लीजिए कोच बिहार, नॉर्थ बंगाल से बनगांव, मतलब एकदम साउथ 24 परगना, ये जो बॉर्डर बांग्लादेश बॉर्डर है, वहां मतुआ भी है, हाँ, वहां राजवंशी भी है, दे आर नॉट मुस्लिम। आप नॉर्थ बंगाल में 77 जो एमएलए है आपका, सबसे ज्यादा तो नॉर्थ बंगाल में है। तो वो लोग क्या मुस्लिम वोट से बीजेपी का निकाल एमएलए रहे हुआ था? वो तो हिंदू वोट से हुआ था। और वो हिंदू वोट को आप डिलीट नहीं करेंगे, सिर्फ मुस्लिम को करेंगे, और ममता ये होने देंगे? ऐसा ये नहीं है। कठिन है, ये कठिन है। अभी क्या हो रहा है, मथुआ कम्युनिटी जो शांतनु ठाकुर, अभी वहां ममता जा रहे हैं और मथुआ को बोल रहे हैं कि देखिए आप लोग वोट दिए थे, शांतनु ठाकुर अभी लंदन में चले गए, बोल रहे हैं पब्लिक मीटिंग में, बोले देखिए आपके अभी एसआईआर चल रहा है, शांतनु ठाकुर लंदन में कोई प्रोग्राम होगा, मिनिस्टर है, तो शांतनु ठाकुर चले गए, हम आप आना पड़ा क्योंकि बीजेपी मथुआ वोट छीन रहे हैं, आपका सिटीजनशिप का इशू हो गया है। तो मथुआ को जाके अभी शुभेंदु अधिकारी को बोलना पड़ रहा है आप डरो मत, अगर डिलीशन भी हो जाए, आपके पास तो SC ST सर्टिफिकेट है, तो उस सर्टिफिकेट में बर्थ सर्टिफिकेट है, तो अगर आप निकल जाएंगे नेक्स्ट लिस्ट में आपको हम वापस लाएंगे। लेकिन एक बार निकल जाने से जितना भी आप बिल्कुल, भरोसा दे, फिर तो भरोसा कम हो जाता है। हाँ, तो ममता करेगी, देखिए आपका वोट चला गया, आप बीजेपी को दिया था ना वोट, तो मथुआ कम्युनिटी, प्राइम मिनिस्टर तो ढाका तक बांग्लादेश गए थे, मथुआ संप्रदाय के जो मंदिर प्रतिष्ठाता है में उनके, हाँ, तो ठीक है, उस समय उसका फायदा भी मिला था। शांतनु ठाकुर आज पार्लियामेंट में कैसे आए? तो ममता का जो वोट बैंक मथुआ, वो बीजेपी ने उस समय ब्रेक तो किया था। ममता अभी SIR को इशू करके वो वोट वापस लाने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मुस्लिम ओबीसी, ये जो है मुस्लिम ओबीसी, ममता कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट अगर माइनस होगा, तो अगर बर्थ सर्टिफिकेट से मथुआ वोट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो मुस्लिम ओबीसी, ओबीसी का बर्थ सर्टिफिकेट से तो मुस्लिम का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। इसमें हिंदू मुस्लिम भेदभाव आप कर रहे हैं, तो उस ममता को ये पॉलिटिक्स सूट। तो ये जो माइक्रो इश्यूज मैं बता रहा हूं, ये दिल्ली में इतना मेगा पर्सपेक्टिव समझ में नहीं देखते आता। हैं, मैक्रो, वो देखने के माइक्रो लिए इश्यूज को नहीं बीजेपी को, देखते। नहीं, बीजेपी को ये माइक्रो मैनेजमेंट देखने के लिए लोग नहीं है। आपको यहाँ बहुत इंटेलेक्चुअल मिलेगा, बहुत हिस्टोरियन से लेके इकोनॉमिस्ट सब है बीजेपी में, जो बंगाल में, नहीं, वो तो ये लेकिन सब काम नहीं कर सकता ना, वो नहीं ये कर काम नहीं। सकता है, नहीं कर सकता है। उसके और लिए ममता आपको का जो काडर है उसके आगे तो ये वैसे ही लोग नहीं चल सकते, इस तरह के लोग नहीं चलता है। अच्छा, और ममता देखिए, एक लीडर है, उसमें अच्छा है या बुरा है, ऑटोक्रेसी है, लेकिन हर क्षेत्रीय दल में ही है। मैंने तो बहुत देखा है, मायावती से लेके सबको देखा आपने। तो हमने देखा है ना, मतलब आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट ऑफ दैट, मतलब यही काम था, मैं बहुत कुछ देखा नहीं जिंदगी में, लेकिन यही तो सब देखा था ना। तो इसमें जितना रिजो पैन इंडियन पार्टी का एक मुसीबत होता है, जो एक समय कांग्रेस में था, कांग्रेस चलिए, कांग्रेस सिस्टम की जगह बीजेपी सिस्टम अभी है। बीजेपी में भी बड़ा पार्टी होने से लोग सोचते हैं ना मोदी जी कंट्रोल कर रहे हैं। एक पैन इंडियन पार्टी को कोई ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकता। कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो क्षेत्रीय दल में संभव होता है। तो क्षेत्रीय दल में इसका फायदा भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन इलेक्शन के समय इवन इलेक्शन में अभिषेक ये ज्यादा बंदोपाध्याय, फायदेमंद होता है ना, ज्यादा फायदा इवन करता इवन विजय, मैं कर रहा हूं, इवन अभिषेक बंदोपाध्याय, अभी ममता अभिषेक कितना स्टोरी वोरी हुआ था, कितना अभी देखिए स्टोरी है नहीं है, क्योंकि पार्टी के एक्टिविटीज ममता ने
अभिषेक को बोल दिया कि ये तू कर, ये है तेरा एक्टिविटीज, और वो डेली ममता 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 कर रहे हैं डेली। क्योंकि चुनाव के पहले अभिषेक नोज कि हम जितना भी स्ट्रगल करें, जितना भी कैंपेन करें, मीडिया वो मॉडर्न है, इसीलिए सोशल मीडिया सब कुछ देखता है, वो ममता को देखने का जरूरत नहीं होता है, वो अभिषेक इज टेकिंग केयर ऑफ दैट। लेकिन विदाउट ममता कैन अभिषेक लीड द बंगाल पार्टी? नो। तो इसीलिए ममता इज द नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 10 तक तृणमूल में वही है। वो अच्छा है या बुरा है वो अलग बात है, लेकिन ममता कंट्रोल होने से एसआईआर में भी अभी तो 4 लोग यूं भी कह सकते हैं कि टीएमसी नहीं, बंगाल में भी ममता ही 1 to 10 है, ऑलमोस्ट 1 to 10 है। एकदम सही बोल रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो एसआईआर को लेके क्या करना है, दिल्ली में इलेक्शन कमीशन में जाना है, ये ईच एंड एवरी डिसीजन इज कंट्रोल्ड बाय ममता बनर्जी। तो इसके लिए उसको मेहनत करना पड़ता है। हाँ, लेकिन अभी भी भाजपा में एक कैरेक्टर लोकल जो ममता को ये पॉलिटिक्स में काउंटर करने के, मैं अभी तक मतलब सबको सम्मान रखते, इवन दिलीप घोष डेली नेगेटिव स्टेटमेंट करना शुरू कर दिए, वो ममता को तारीफ कर रहे हैं। मतलब पता नहीं है, मतलब I don't think that he can join TMC, लेकिन वो इसमें बीजेपी में भी I don't know his future, that is different story, different subject। लेकिन ये जो भाजपा में इतना एंटी स्टेटमेंट एंटी है, टीएमसी में मुश्किल है। टीएमसी में एक एमएलए अभी टिकट शायद नहीं मिलेगा, वो बाबरी मस्जिद बनाएगा, ये सब इशू किया था। हाँ, तो वो तो सब लोग सोचे थे कि उसमें कितना इम्पैक्ट हो जाएगा, उसमें स्टोरी हमारे लिए स्टोरी होता है। हाँ, लेकिन जब उनको पूछा है कि आप कहाँ बनाएंगे 6 दिसंबर, आप कहाँ करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ, वो ना जमीन उनको पता है ना, और एक हेडलाइन हुआ है तो, लेकिन मीडिया हेडलाइन, और आप जाइए वहां उनके लोकल एक्सेप्टेंस ऑफ द पर्सन, रादर मुस्लिम्स आर वेरी अपसेट विथ हिम कि ये बीजेपी मतलब इससे देयर इज अ कैंपेन ने फायदा करेगा। तो मुस्लिम अभी क्या हुआ, ज्यादा ममता का कैंपेन का भी असर है, और बीजेपी जितना हाइपर हिंदुत्व करने से मुस्लिम का, यहाँ पश्चिम बंगाल, मैं बाहर के स्टेट के मुस्लिम बिहेवियर इतना फॉलो नहीं कर सकता हूँ, हैदराबाद में मुस्लिम है, हर सब जगह डिफरेंट भी है, डिफरेंट। मुस्लिम इज नॉट आल्सो, बिहेवियर इज आल्सो नॉट पैन इंडियन। वो बंगाल के मुस्लिम जो है, जो बंगाली मुस्लिम है ना, उसमें एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हुआ है। तो 30% इन ब्लॉक आज ममता के साथ है। इवन जो आईएसएफ, जो उनका हेडक्वार्टर फुरफुरा शरीफ में, वो तो बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन एंटी ममता है, कांग्रेस लेफ्ट के साथ है। तो ममता बनर्जी, आपको पता है ना, रिसेंटली वो फुरफुरा शरीफ गए थे, और जो आईएसएफ के लीडर है, उनके फादर अभी भी जीवित है, ही इज द मेन पर्सन। उन्होंने ममता को आशीर्वाद दिया, स्टेटमेंट किया फुरफुरा शरीफ। तो इसे मैनेजमेंट, ममताज मैनेजमेंट, हाउ टू हैंडल, तो वो फुरफुरा शरीफ किया। और उन्होंने ममता का जो मुस्लिम का इनसिक्योरिटी, मैं तो हर समय यहाँ पत्रकारों के साथ जब भी बातचीत होता है, मैं कहता हूँ कि देखो, सीपीएम सलीम को स्टेट सेक्रेटरी बनाए, मतलब पॉलिट ब्यूरो, स्टेट कमिटी, स्टेट सेक्रेटरी। तो सलीम, सीपीएम का मुस्लिम वोट था एक समय जो ममता के पास आए हैं। तो कांग्रेस टू लेफ्ट, लेफ्ट टू ममता, ये जो शिफ्टिंग ऑफ मुस्लिम वोट, तो सलीम होने से तब तो अलीमुद्दीन स्ट्रीट, और वहां सीपीएम पार्टी का फाउंडर जो लीडर था मुजफ्फर अहमद, काका बाबू करके बोलते थे सब। तो अभी तो मुस्लिम को इन ब्लॉक सलीम के लीडरशिप में आना चाहिए था, कम से कम पूरा ना हो, आधा आधा होने से भी ममता का दिक्कत होता। वो नहीं हो रहा है, इसीलिए तो सीपीएम का 0 हो गया। अगर मुस्लिम वोट आता तो परसेंटेज तो रहता ही, कुछ ना कुछ प्रेजेंस रहता, कुछ ना कुछ प्रेजेंस रहता। तो आज क्या वो स्थिति बदल गया? क्या सीपीएम को मुस्लिम वोट आधा आधा ले सकता है? मुझे लगता नहीं है। रैदर और ज्यादा इनसिक्योर मुस्लिम अभी ज्यादा ममता के पास। और ममता जैसे पहले पब्लिकली दिखाते थे ना वो मुस्लिम, उसको बीजेपी ने यूज किया। ममता अभी वो भी नहीं करते हैं।
ममता को ताकि पता है। एनडीए ना बने। हाँ, तो इसीलिए वो जो यूज जी, एक और सवाल, आखिरी सवाल करते हैं हम कि मतलब कुल मिलाकर ये हो गया कि अब ये बाइपोलर इलेक्शन हो गया है, बीजेपी वर्सेस ममता। बिल्कुल। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप तो हिंदुस्तान को समझते हैं, बीजेपी को समझते हैं, बंगाल को तो समझते ही हैं। जब ममता बनर्जी 30 साल की सबसे पावरफुल कोई पॉलिटिकल पार्टी है देश की, लेफ्ट पार्टी वेस्ट बंगाल में, उसके राज को खत्म कर देती है, उनकी गुंडागर्दी, उनकी ताकत, उनकी पॉलिटिकल पावर, उसको खत्म कर सकती है ममता बनर्जी, जो बीजेपी से बहुत छोटी है मनी पावर में, संगठन में, सब में। तो बीजेपी क्यों नहीं कर सकती ऐसा, या आपको कोई संभावना नहीं दिखती? देखिए, नहीं देखिए, ये जो आप जो पार्टी वर्कर्स, उसमें एक होता है कि सीरियस आइडियोलॉजी, कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि आइडियोलॉजी ड्रिवन वर्कर्स बहुत कम होता है। और दो टाइप का वर्कर्स होता है। एक होता है जो जिसको पैसा मिलता है, तो जिसको कुछ काम मिलता है, मतलब यहाँ जो ऑटो चलाते हैं, बंगाल में टोटो बोलता है, एक एक जगह एक एक होता है ना, फटफटी, एक वो सब जगह लखनऊ अलग में अलग और नाम कुछ नाम है, अलग अलग नाम होता है। तो बंगाल में उनका नाम है टोटो। तो मैं कहता हूँ ये जो टोटो का जो ऑर्गेनाइजेशन है हर डिस्ट्रिक्ट में, ये ममता का कम्युनिस्ट पार्टी में जैसे लोकल कमिटी हम लोग एलसी बोलते थे, ममता का पार्टी का लोकल कमिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टोटो कमेटी, क्योंकि इसे जैसे शिवसेना लाइवलीहुड ने जैसे शिवसेना सिर्फ ने महाराष्ट्र में किया। ये एक है कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स। देन अभी एजुकेशन के खिलाफ बीजेपी का जो कैंपेन है, उसमें अर्बन जो वोट बैंक है, इंटेलिजेंस है, उसमें असर हो सकता है, थोड़ा बहुत असर हो सकता है, क्योंकि पार्थो चैटर्जी को बेल मिला है। वो साबित हो या ना हो, ना हो। पब्लिक परसेप्शन में है कि एजुकेशन में डिफरेंट, मतलब ग्रास रूट लेवल में करप्शन का, एग्जिस्टेंस ऑफ करप्शन बंगाल में है, जहां रेनेसा हुआ था, जहां एजुकेशन का तो वो बीजेपी, लेकिन वो बीजेपी ये नैरेटिव को कैंपेन करने के लिए जो हम लोग बातचीत किए नहीं है। वो लेकिन नहीं है, आप वो जो लोग बहन है ना, वो जो लुम्पेन एलिमेंट, वो बीजेपी के एंटी पास। सोशल, वो बीजेपी अभी अभी रूलिंग पार्टी के साथ वो रहता है। ये कांग्रेस के साथ था सिद्धार्थ शंकर राय के समय, हमने मतलब कितना लुम्पेनाइजेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी। जब देखा है। सीपीएम पार्टी में आया तो उन्होंने बोला था कि ये लुम्पेन राज खत्म करेगा। तो वही लुम्पेन वोट बैंक, वोट कंट्रोल करता था सीपीएम का, और वही सीपीएम का जो लुम्पेनाइजेशन हुआ था उसी से वो आ गया ममता के पास। ममता के पार्टी में, क्योंकि उसको उसको सर्वाइव, ये जो हम सिंडिकेट विंडिकेट जितना भी बातें करते हैं, इसमें वो लुम्पेन एलिमेंट्स है, जिसको पिछली बार प्राइम मिनिस्टर ने उसका कैंपेन भी बनाया था ना, वो कैंपेन तोला बनाते वाला। हैं। तो हाँ 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 हाँ, एकेडमिकली हम लोग लुम्पेन प्रोलेटारियत बोल सकते हैं, लेकिन बेसिकली कैरेक्टर सेम है। जो हैव जी नॉट्स हैं, जिसको वहां जो फिल्म में हाँ, जैसे वही देखता वही है। लोग है ना, तो मैं तो कहता हूं कि ये भी मेरा डर है कि एक दिन, आज हो या कल हो या परसों हो, अगर वो वाजपेयी जी का सपना पूरा होता है कि भाजपा मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में आएगा, तो ये लुम्पेन एलिमेंट हो सकता है वो वो फिर इधर आ से जाए। बीजेपी के पास चला जाएगा। तो ये इट्स ए डिफरेंट एकेडमिक स्टडी। लेकिन मेरा कहना है कि बीजेपी में अभी जो मसल, जैसे इसीलिए दिलीप घोष बोलते थे ना, हाथ काट देगा, पा काट देगा। तो एक बार उनको अमित शाह जी ने, मोहन बाबू जी पूछा था कि ऐसे वायोलेंस की बात करते हो, लोग शिकायत करते हैं, तो कह रहे कि ये वायोलेंस की बात नहीं करता हूं, ये वोकल टॉनिक है। मैंने कहा वोकल टॉनिक क्या है, बोला था कि इसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो वहां वही हम लोगों को पीट रहा है, मार रहा है। तो वर्कर्स को कॉम्बैट करने के लिए अगर हम वोकल टॉनिक देते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा, और उसमें वो माफिया लुम्पेन को कॉम्बैट कर सकते हैं। तो कॉम्बैट कर मुझे लगता है इसमें बीजेपी का एक नेगेटिव हो रहा है कि मसलमैन होना भी जरूरी होता है पार्टी इलेक्टोरल विक्ट्री के लिए। जी। अनफॉर्चुनेट, ये लेकिन रियलिटी। यस, एक चलते चलते एक बात फिर से याद आ गई मुझे कि वंदे मातरम का क्या होगा। नहीं, वंदे मातरम का क्या हुआ, मतलब मतलब बीजेपी ने वंदे मातरम का बनाया इशू, फिर ममता जी ने कहा कि वंदे मातरम तो हमारा है ही बंगाल का, तो वंदे मातरम का जो इशू बना है, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम को काटने का जो बीजेपी
कैंपेन बना रही है, उसमें तो ममता उसमें बनर्जी का कोई बीजेपी इन्वॉल्वमेंट है नहीं। नहीं, उसमें ममता ने मतलब एक काउंटर कैंपेन भी किया जो जी नेशनल लेवल में इतना उसका असर नहीं है। लेकिन बंगाल में क्या हुआ, उन्होंने, क्योंकि ये जो बंकिम चंद्र का जो पूरा गाना है, हाँ और उसमें उसमें जो वंदे मातरम का, बंकिम चंद्र जो आनंद मठ में भी उनके जो, देखिए, बंकिम चंद्र एंड राम मोहन राय इज ए कंप्लीटली आइडियोलॉजिकली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। डिफरेंट। यस तो इसीलिए बीजेपी राम मोहन राय को ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, वो ज्यादा चर्चा करते हैं बंकिम चंद्र को। अभी बंकिम चंद्र का जो बीजेपी ने बोला है, इट्स करेक्ट, देयर इज नो हाँ डिसइंफॉर्मेशन, वो तो ठीक है हाँ। वो करेक्ट। लेकिन वो डिलीशन ऑफ द पैरास, वो टैगोर ने चिट्ठी देके नेहरू को बोला था कि ये डिलीट करो, क्योंकि ये देश के लिए, सब संप्रदाय के लिए होना ठीक नहीं। अच्छा है। तो इसमें तो देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू बंगाली मसीहास। अभी ममता का कैंपेन है कि देखो ये कितना पुराने इतिहास है, एक्सेप्टेड है, और ये जबरदस्ती दो बंगाली दोनों को झगड़ा लगा रहे हैं। दैट मीन्स यू आर एंटी बंगाल। और इसीलिए वंदे मातरम जैसे एक महान इशू को लेके बंगाली संप्रदाय को तुम डिवाइड करना चाहते हो, ये हम बंगाली, हम ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो देयर इज ए काउंटर नैरेटिव ममता ने बनाया। आई एम सेइंग दैट बीजेपी करेक्ट हिस्टोरिकली, लेकिन आप बोलिए गांव गांव, लेकिन गांव गांव में जो आम जनता है, जो आज भी राहुल गांधी के रैली में जाके कहते हैं कि इंदिरा गांधी को देखने आया है जी। तो ये अगर आपका जनता जनार्दन का ये अगर रूप है, तो ये बंगाली गांव में जाके, आपका बीजेपी का लीडरशिप नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आप गांव में जाके एक बूढ़ी माँ को आप कहेंगे कि ये बंकिम चंद्र टैगोर और बंकिम चंद्र ने क्या किया था। कैन इट बी ए इलेक्टोरल इशू इन बंगाल? इट कैन बी ए इशू इन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। यस, ये जयराम रमेश वर्सेस ये शशि थरूर और सुधांशु सुधांशु या सुधांशु के तो फेवरेट सब्जेक्ट है सुधांशु, बट सुधांशु पंडित है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन। तीनों ही लोग पंडित हैं। हाँ, तीनों लोग पंडित है। लेकिन मेरा कहना है कि ये आईआईसी खान मार्केट में ठीक है, बंगाल के गांव में बंकिम चंद्र टैगोर इज नॉट द इलेक्शनल इशू। चलिए सर, थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, और इतना इंफॉर्मेशन बंगाल को लेकर, वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स को, वेस्ट बंगाल के सोशल सिस्टम को, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आपका कि आपने वक्त निकाला। बहुत आपके साथ आपको परेशान करते रहेंगे क्योंकि बंगाल को समझ। बहुत अच्छा वैसे मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बताऊं कि जयंत घोषाल साहब को आज केवल हमने बंगाल के लिए यूज किया है, बाकी वो हिंदुस्तान की राजनीति को उतना ही बारीकी से समझते हैं। थैंक यू वेरी मच।